हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 4th एपिसोड जेनिफर, जिसके डायरेक्टर है डारियो अर्जेंटो, जिन्हें जाना जाता है सस्पिरिया, इन्फर्नो, ओपेरा और डीप रेड जैसी कर्ट क्लासिक हॉरर मूवीज के लिए। इसके राइटर हैं स्टीवन वेबर, जो कि इसमें लीड रोल में भी दिखाई देंगे। और ये स्टोरी छपी थी 1974 में क्रीपी नाम की कॉमिक में। यह एपिसोड इस शो का सबसे फेमस एपिसोड है और इस सीजन का इकलौता एपिसोड है जिसमें कट्स लगाने पड़े थे। इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी देख लेना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो पुलिस वालों को जो कि एकांत में अपनी कार में बैठकर लंच कर रहे थे, फ्रैंक और स्पेसी। एक मक्खी उन्हें परेशान कर रही थी तो फ्रैंक ने उस मक्खी को मार डाला और उसे मारने के बाद उसने खोली विंडो। अगर पहले खोल देता तो मक्खी वैसे ही चली जाती। खैर इसके बाद फ्रैंक बाहर निकला तो उसने देखा कि एक आदमी एक लड़की के हाथ बांधकर उसे वहां पर लाया और एक क्लीवर से वो उसकी गर्दन अलग करने वाला था कि तभी फ्रैंक ने बीच में आकर उसे रोक दिया। फ्रैंक बोल रहा था कि उसे जाने दो तो वो आदमी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम नहीं जानते ये क्या है। ये बोलकर वो उसका सर काटने वाला था, लेकिन इससे पहले फ्रैंक ने उसे शूट कर डाला। फिर फ्रैंक उसके पास गया उसे चेक करने तो उसने फ्रैंक को पकड़ लिया क्योंकि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मरने से पहले उसके मुंह से जो आखिरी शब्द निकला वो था जेनिफर। इसके बाद फ्रैंक उस लड़की को उठा रहा था, लेकिन अचानक से वो दूर हट गया क्योंकि लड़की की आंखें पूरी तरह ब्लैक थी। एक पल के लिए तो फ्रैंक भी घबरा गया था, लेकिन फिर उसका ध्यान गया उस लड़की की आकर्षक बॉडी पर। इसके बाद वो उसे फ्री करने लगा तो उस लड़की के नाखून से फ्रैंक के हाथ पर स्क्रैच लग गया। उसे फ्री करके फ्रैंक उसे उठा रहा था तो वो फ्रैंक से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गई, मतलब कि उससे लिपट गई, जिससे फ्रैंक को भी एक अजीब सी फीलिंग आई जो अब उसका फेस देखने के बाद भी नहीं जा रही थी। इसी फीलिंग के चलते वो उसे गोद में उठाकर कार तक ले गया और फिर पहुंचा सीधा पुलिस स्टेशन, जहां पर उस लड़की को पूछताछ के लिए ले जा रहे थे। लेकिन वो फ्रैंक से दूर जाना नहीं चाहती थी और फ्रैंक को भी उसकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा था। यहाँ पर हम देख पाए कि उस लड़की का फेस भी बुरी तरह डिसफिगर्ड है, फिर भी फ्रैंक को कुछ अजीब नहीं लग रहा। ऊपर से जाते जाते वो फ्रैंक को इशारा भी कर गई। फिर वो सीधा अपने घर पहुंचा और घर के बाहर उसे खेलते हुए मिली एमी, जो कि इनके साथ वाले घर में रहती है। फ्रैंक की फैमिली में है उसकी वाइफ रूबी और बेटा पीट। पीट को देखकर फ्रैंक कहता है कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस आ गया। ये मूवी है जॉन कारपेंटर की। रूबी उसे तसल्ली दे रही थी कि ये सब तो होता रहता है, पर वो रूबी के ऊपर ही चिल्ला रहा था। उसने देखा कि उसके हाथ पे लगा स्क्रैच सड़ रहा था, इसलिए वो उसे साफ करने चला गया और साफ करते करते उसने चूस कर उसमें से सारा खून बाहर निकाल दिया। फिर वो बेडरूम में पहुंचा तो रूबी थोड़े रोमांटिक मूड में थी और फ्रैंक को याद आ रही थी वो लड़की, या फिर कहूँ कि उसकी बॉडी। उसे इमेजिन करते करते वो बहुत ज्यादा रफ हो गया तो रूबी ने उसे गाली देकर भगा दिया। फिर अगले दिन वो पहुंचा उसी ऑफिसर के पास जिसने उस लड़की से पूछताछ की थी और वो बताती है कि उस लड़की का नाम है जेनिफर। ये पता चला उस आदमी की जेब में मिले नोट से, जिस पे सिर्फ जेनिफर ही लिखा था और यही नाम बोलकर वो मरा था। जेनिफर बोल नहीं सकती क्योंकि शायद वो मेंटली डिसेबल्ड है, इसलिए उसे भेज दिया गया है असाइलम में और उसका फेस डिसफिगर्ड जन्म से था या बाद में हुआ ये नहीं पता। रही बात उस आदमी की तो वो एक अमीर बिजनेसमैन था, जबकि उसे देखकर ऐसा लगा नहीं। यार ये सारी जानकारी लेकर फ्रैंक पहुंचा असाइलम में जेनिफर से मिलने। और आपको बता दूं कि ये वही सेम असाइलम है जो हमने देखा था 2nd एपिसोड ड्रीम्स इन द विच हाउस में। वहां पर जेनिफर को नहलाया जा रहा था, पर फ्रैंक को देखकर वो जल्दी से उससे लिपट गई बिना कपड़ों के। वहां का वर्कर भी उसकी बॉडी के बारे में ही बात कर रहा था, जिसे सुनकर फ्रैंक को लगा कि जेनिफर का यहाँ रहना ठीक नहीं, इसलिए वो उसे ले गया सीधा अपने घर। रूबी और पीट सो रहे थे, इसलिए जेनिफर के सोने का इंतजाम उसने कर दिया नीचे काउच पर। फिर वो फ्रैंक को थैंक्स बोल रही थी उसका हाथ चूमकर, पर इसमें भी वो और ज्यादा फ्रैंक होने लगी थी, इसलिए फ्रैंक उसे सुलाकर ऊपर आ गया। कुछ देर बाद सभी सो चुके थे सिवाय जेनिफर और रूबी की बिल्ली के। बिल्ली की आवाज सुनकर जेनिफर ऊपर पहुंच गई और बिल्ली उसे डराना चाह रही थी, और उल्टा उसने ही बिल्ली को डराकर भगा दिया। इधर फ्रैंक भी जेनिफर के ही सपने ले रहा था और वो इमेजिन कर रहा था उसका नॉर्मल फेस। अगर ये सच में ऐसी दिखती तो ये कब का रूबी को भी छोड़ देता, क्योंकि जो लगाव जेनिफर दिखाती है उसकी बात ही अलग है। पर जैसा कि हमने देखा वो उसका सिर्फ एक रूप है, अभी और भी ये देखेगा। खैर जब उसकी आंख खुली तो उसने जेनिफर को पाया अपने रूम में फिर से बिना कपड़ों के। वो फ्रैंक के पास आना चाह रही थी, पर उसे देखकर रूबी इतनी जोर से चिल्लाई कि खुद जेनिफर भी चिल्लाने लगी।
फ्रैंक उसे शांत कर रहा था और इतने में पीट भी वहां पर आ गया। जेनिफर का फेस देखकर उसका भी सेम अपनी माँ वाला रिएक्शन था और फिर उसकी बॉडी देखकर सेम अपने बाप वाला। फ्रैंक रूबी को समझाता है कि बस आज रात इसे रुकने दो, कल इसके लिए नई जगह ढूंढ दूंगा, पर फिर भी रूबी नहीं मान रही थी, इसलिए जेनिफर ने जबरदस्ती उसे किस कर लिया। लेकिन ये प्यार नहीं बांट रही बल्कि उसके होठ काट रही है। इससे पहले कि वो रूबी के होठ अपने जैसे बनाती, फ्रैंक ने उसे खींच लिया, पर अपने होठों पर बनी आउटलाइन रूबी को पसंद नहीं आई, इसलिए वो सीधा बेहोश हो गई। अगले दिन फ्रैंक उसे लेकर निकल गया उसके लिए एक नया घर ढूंढने। हालांकि घर तो नहीं मिला, पर जो फ्रैंक चाह रहा था वो मिल गया। जेनिफर उसे कार में सेड्यूस करने लगी और कुछ इस तरह शुरू हुआ उनका भारी रोमांस, ऑफ कोर्स बालों से फेस को कवर करके। रात में फ्रैंक उसे साथ लेकर फिर से घर पहुंचा, लेकिन रूबी उसे घर में घुसाने को तैयार नहीं थी। पर इसी बहस के बीच जेनिफर अपने आप घर में भाग गई और बहस इतनी ज्यादा सीरियस थी कि एमी को भी अपने घर से बाहर आना पड़ा। बताओ, फ्रैंक रूबी को मना रहा था कि बस एक और रात, लेकिन इसी बीच जेनिफर ने काम कर दिया। उसने रूबी की बिल्ली के साथ चीर-फाड़ मचा दी। जब ये तीनों ऊपर पहुंचे तब वो आराम से अपना डिनर एंजॉय कर रही थी और मासूम शक्ल का तो क्या ही कहना। थोड़ा खाना उसने फ्रैंक को भी ऑफर किया, लेकिन पता नहीं क्यों उसने लिया नहीं, इसलिए वो अपने प्रोग्राम में ही लगी रही और इसी बीच रूबी पीठ को लेकर घर से चली गई। फ्रैंक का अच्छा खासा घर उजड़ गया, पर फिर भी इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसके पास है जेनिफर, जो बच्चों वाला लगाव भी रखती है, और रूबी वाला तो आपको पता ही है, पर दरिंदों वाला भी तो पता है। सारी खूबियां इसमें। फ्रैंक उस पे चिल्लाकर सोने चला गया, जिससे वो बच्चों की तरह सहम गई, लेकिन कुछ देर बाद ही वो पहुंच गई उसे सेड्यूस करने। और फ्रैंक का तो सीधा सा हिसाब है, घर भले ही उजड़ गया लेकिन रोमांस चलते रहना चाहिए। पर मेन बात यह है कि जिस मुंह से ये बिल्ली की आंतों को चबा रही थी, उसी से अब किस कर रही है फ्रैंक को, और इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। खैर, अगली सुबह एमी अपने इंपॉर्टेंट कामों में लगी हुई थी कि तभी उसके पास पहुंच गई जेनिफर। पर जेनिफर को देखकर वो डरी नहीं, बल्कि वो तो उससे हाल चाल पूछ रही थी, और जेनिफर का जो हाल है वो हमें पता है, क्योंकि एमी को देखकर उसके मुंह से ऐसे पानी बह रहा था जैसे झरना। रात में फुल सेट होकर फ्रैंक घर पहुंचा, लेकिन घर आते ही उसका सारा नशा उतर गया, क्योंकि जेनिफर ने फाड़ रखा था एमी को। वो उसके भी अंदरूनी अंग खा रही थी। इतनी बड़ी घटना होने से ये रोक सकता था, इसे सिग्नल मिला था, पर तब ये अंधा जो हो चुका था। इसके परिणाम स्वरूप अब ये मर्डर भी साबित हो सकता है। जेनिफर ने इसकी जिंदगी में आके सच में इसकी जिंदगी बदल दी। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे इसने सोची थी वैसे नहीं। अब वो गुस्से में उसका गला घोट रहा था, लेकिन नहीं घोट पाया, और वो तो अब भी उससे चिपट रही थी। सबसे तंग आकर अगले दिन वो पहुंचा एक कार्निवल में, और वहां के मालिक को अपने घर की चाबी और पैसे देकर उसने जेनिफर को किडनैप करवाने की डील कर ली। फिर ये मालिक उसे अपने फ्रीक शो में दिखा सकता है। शाम को जब फ्रैंक अपने घर पहुंचा तो घर में पूरी तरह शांति थी। जेनिफर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे फ्रैंक काफी ज्यादा खुश हो चुका था, और इसी खुशी में उसने बियर निकालने के लिए फ्रिज खोला तो उसकी सारी खुशी गायब हो गई, क्योंकि फ्रिज में पड़ी थी उस आदमी की लाश। चलो, और कुछ नहीं तो कम से कम जेनिफर ने खाने को स्टोर करना तो सीख लिया। फ्रैंक समझ चुका था कि जेनिफर से वो पीछा नहीं छुड़ा सकता, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पागल हो जाएगा। अब वो रो भी रहा था और साथ में हंस भी रहा था, और उसे हंसता देखकर जेनिफर भी खुशी से झूम उठी। इसके बाद फ्रैंक ने बॉडीज को अपने बैकयार्ड में दफनाया, और फिर जेनिफर को लेकर वो पहुंच गया एक दूर दराज कैबिन में, ताकि जेनिफर और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके और ये आराम से इसके साथ रह पाए, क्योंकि रोमांस तो उनका जारी था। अगले दिन वो पास के टाउन में पहुंचा कोई जॉब ढूंढने, और काम उसे मिल भी गया एक स्टोर में, जिसकी मालकिन थी रोज नाम की एक लेडी, और उसका एक बेटा था जैक। और फ्रैंक पूरे दिन काम करता और रात में जेनिफर के लिए लेकर जाता मीट, ताकि उसकी भूख शांत रहे। पर एक भूख तो उसकी मिटती नहीं थी, लेकिन अब थकान की वजह से फ्रैंक घर आते ही सो जाता। जेनिफर का जादू कम होता जा रहा था, इसलिए एक दिन वो उसके पीछे पीछे उस स्टोर तक पहुंच गई, और वहां पर फ्रैंक को अपने से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लेडी के साथ देखकर उसका दिल चलने लगा। अब उसे बदला लेना था, इसलिए जैक का पीछा करते हुए वो पहुंच गई एक पार्टी में, जहां से उसने जैक को अपने पीछे लगा लिया अपनी बॉडी दिखाकर, और फिर उसे जंगल में ले जाकर गला घोट कर उसे मार डाला। उधर फ्रैंक वापस कैबिन पर पहुंचा तो जेनिफर गायब थी। उसे ढूंढते हुए वो बेसमेंट में गया तो जेनिफर उसे मिल गई, जो कि जैक के जेनिटल्स खा रही थी। अब जाकर फ्रैंक को समझ आया कि जेनिफर के साथ नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं, इसलिए वो उसके हाथ बांधकर उसे बाहर ले गया मारने के लिए, और कुछ इस तरह ये सर्कल घूमकर वापस वहीं पर आ गया। वो उसकी गर्दन काटने वाला था कि तभी एक हंटर ने उसे शूट कर दिया, और मरने से पहले उसके मुंह से आखिरी शब्द निकला जेनिफर। पर उस हंटर ने जेनिफर को फ्री किया तो वो हंटर से लगाव दिखाने लगी, और अब ये साइकिल फिर से शुरू होगी। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म।
तो ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव लगी होगी, लेकिन अब और ज्यादा लगेगी जब मैं अपने विचार रखूंगा। तो एपिसोड के एकदम स्टार्टिंग में हमने देखा था कि फ्रैंक ने मक्खी को मार डाला था, जबकि उसके पास ऑप्शन था कि वो विंडो खोलकर उसे जाने दे, और विंडो उसने खोली भी, लेकिन मक्खी को मारने के बाद। इसका रीजन क्योंकि उसने बर्दाश्त नहीं किया। विंडो खोलने से ज्यादा इजी था मक्खी को मार देना। पर सेम यही ऑप्शन उसके पास जेनिफर के टाइम पर भी था कि वो उसे जाने देता, असाइलम में या कहीं भी, उसे क्या मतलब। पर नहीं, उसने जेनिफर को जाने नहीं दिया क्योंकि उसे लालच था उसकी बॉडी का। और सिर्फ बॉडी की बात भी नहीं है, बात है जेनिफर के समर्पण की। जिस तरह से उसने खुद को सौंप दिया था उसकी, वो पूरी तरह न्यौछावर हो गई थी। इसलिए फ्रैंक ने क्या किया, बर्दाश्त। जिस हद तक हो पाया उसने किया, और वो हद एक्सट्रीम थी। जबकि अगर मक्खी और जेनिफर की शक्ल को मिलाएं तो बता पाना मुश्किल होगा कि कौन ज्यादा सुंदर है। पर जेनिफर की बारी पे इतना बर्दाश्त किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्रैंक को उससे काम था। और ऐसा नहीं कि जेनिफर को नहीं था, उसे भी था। जेनिफर का फंडा तो एकदम सिंपल था, जो उससे ज्यादा ताकतवर था उसके सामने वो बेचारी बन जाती कि मुझे बचा लो वो सब। पर जो उससे कमजोर था उसे वो मार कर खा जाती, जो कि हर एक जानवर का नेचर होता है। यानी कि बॉडी तो उसके पास इंसान की थी, लेकिन नेचर था जानवर वाला। ये सब उसकी चाल नहीं थी, ना ही उसके अंदर कोई फेकनेस या छल कपट था। ये उसका नेचर था। उसकी सिर्फ दो ही नीड थी, खाना और फिजिकल नीड। बस यही उसे चाहिए था, वो भी एक खास इंसान से, और यही वो कर रही थी। इसलिए पूरे एपिसोड में हम यही सोचते रहते हैं कि इसे बुरा समझे या फिर इसके लिए बुरा फील करें, क्योंकि उसे बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। कपड़े जैसे किसी ने पहना दिए वैसे पहन लिए, यानी कि उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी जैसे फ्रैंक की थी। वो जेनिफर का नेचर था जो आपको किसी भी जानवर में मिल जाएगा, और वो मासूम थी। ये हमें बार बार फील करवाता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। उसे एक साथी नहीं बल्कि एक मास्टर चाहिए था, जो कि चाहकर भी कोई नहीं बन सकता। और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसे जलन भी हुई थी, यानी कि उसके अंदर कुछ इमोशंस भी थे जिन्हें लेकर वो काफी एक्सप्रेसिव थी। फ्रैंक के मरने के बाद उसने हंटर के सामने समर्पण कर दिया, इस उम्मीद में कि ये मुझे ठीक से रख पाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो उसके लिए नॉर्मल है हमारे लिए नहीं है। बाकी ये सीजन का इकलौता एपिसोड है जिसमें 2 कट्स लगाने पड़े थे, यानी कि 2 सीन्स को काटा गया था ताकि ये टीवी पर आ सके। और क्योंकि इसमें इतना ज्यादा सेक्सुअल मटेरियल था तो जनता जिस सीन के लिए क्यूरियस थी वही इसमें से काटा गया। जेनिफर के फेस से रिलेटेड था, खुद ही समझ जाओ। और दूसरा भी कुछ ऐसा ही था जिसमें जेनिफर जैक के जेनिटल्स को अपने मुंह से उखाड़ कर खा जाती। डारियो अर्जेंटो की यही खासियत है। ये एपिसोड एकदम ब्राइट और लाइट था देखने में, लेकिन असल में था हद से ज्यादा भारी। तो जो आप देख रहे हो और जो फील कर रहे हो वो 2 अलग फीलिंग्स हैं। एकदम ब्राइट में भी हमने जेनिफर के फेस को देखा, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ऐसी मूवीज में थोड़ा डार्क थीम रखा जाता है ताकि वो टेरर बना रहे, और इसमें टेरर दिखता नहीं लेकिन फील होता है। मेरे लिए मुश्किल यही है कि मैं शब्दों से आपको प्रॉपर फील नहीं करा सकता, फिर भी अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ, और आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये थे मेरे कुछ गहरे विचार इस गहरे एपिसोड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, और कमेंट करके आपको बताना है कि जो इस एपिसोड की पॉपुलैरिटी है वो सही है या नहीं। मतलब कि इस एपिसोड में इस शो का सबसे बेस्ट एपिसोड होने वाली बात है भी या नहीं। अगर पिछले 3 एपिसोड्स में से आपको कोई इससे ज्यादा बेस्ट लगता है तो वो भी आप बता सकते हो। पर मेरी पर्सनल राय तो यही है कि ये एपिसोड डिजर्व करता है। जब आप इसे खुद देखोगे तभी आपको वो फीलिंग आएगी। बाकी अगर आपका ऐसे ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा तो अगला एपिसोड भी जल्दी आएगा, और क्या पता फिर अगला सीजन भी, क्योंकि आप इस शो को काफी पसंद कर रहे हो। तो फिर यही चलता रहे तो क्या दिक्कत है। पर जो यूट्यूब है वो मेरी वीडियोस को आगे रिकमेंड नहीं करता, मतलब कि सिर्फ मेरी ऑडियंस तक ही मेरी वीडियोस जाती हैं, वो भी मुश्किल से। तो इसका इलाज शायद लाइक्स और कमेंट से ही हो सकता है। तो आप इसमें मेरी हेल्प करिए ताकि हम इस लूप से निकल कर आगे बढ़ पाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी आपकी तरफ पूरा समर्पण कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय।